पंजाब में इलाज के नाम पर इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़। आंखों की बीमारी के इंजेक्शन ने कई अफराद की बीनाई मुतासर कर दी। असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 1 लाख रुपए तक है। जाली इंजेक्शन बनाकर 1200 रुपए में फरोख्त किया गया। फैक्ट्री सील कर दी। कोशिश है कि अब किसी और मरीज को यह इंजेक्शन ना लगे। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का बयान। सूरत हाल सामने आने पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए डॉक्टर असद असलम की जेर सरबराही 5 रुकनी कमेटी बना दी। अरकान में मेयो अस्पताल लाहौर के डॉक्टर मोहम्मद मोइन, जनरल अस्पताल की डॉक्टर तैयबा, सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर मोहसिन और डायरेक्टर जनरल प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट मोहम्मद सोहेल शामिल हैं। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी दी गई। इंजेक्शन से मुतासरा 12 से 14 अफराद की बीनाई खत्म होने का खदशा है। पंजाब भर में मुतासर होने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। डॉक्टर असद असलम की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का पंजाब के निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम से फ़ोन पर राब्ता। इंजेक्शन के असरात से मुतालिक शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में है। निगरान वफाकी वजीर की गुफ्तगू। इंजेक्शन का तमाम स्टॉक उठा लिया। मुतालिका हुकाम अलर्ट हैं। डॉक्टर जावेद अकरम। उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई हुई। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। करेंसी स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत 3,000 अरब डॉलर की हो सकती है। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। वजीर तजारत गौहर एजाज की मीडिया टॉक। उम्मीद है डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। महंगाई से सताए अवाम बेबस। बिजली की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। नेपरा ने कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इत्तलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा, जो तमाम सार्फिन पर लागू होगा। अवाम 114 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में 14 अरब सार्फिन से वसूल होंगे। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी होने से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 328 रुपए 14 पैसे तक माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर 656 रुपए 28 पैसे तक बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपए 42 पैसे इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स पर 912 रुपए, 500 यूनिट्स पर सार्फिन को 1140 रुपए तक इजाफी अदा करना होंगे। 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन को 1368 रुपए माहाना इजाफी बिल देना होगा। नवाज शरीफ का एक बार फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इंकार। नून लीग में मसालेहाना के बजाय जारहाना ग्रुप की जीत। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश में हिस्सा डाला, सबको बेनकाब करना चाहिए। पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ का 2 टोक फैसला। मरियम नवाज की भी पार्टी कायद के मौक़िफ़ की हिमायत। पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के हामी है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के एहतसाब के बगैर आगे चले तो मजीद नुकसान होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत हुकूमत की इजाजत से गए। वापसी पर आईनो कानून के मुताबिक सलूक होगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है। हल्का बंदियों के बाद जल्द ही इलेक्शन की हतमी तारीख दे दी जाएगी। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। इलेक्शन में निगरान हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं, मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमरीका से लंदन पहुंच गए। मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत और मुलाकातें शेड्यूल। 27 सितंबर को वापसी होगी। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम सियासी क़यादत के साथ
न्यूट्रल रवैया इख्तियार किया जाएगा। कोशिश है इंतखाबात से पहले मईशत की हालत बेहतर कर दें ताकि आने वाली मुंतखब हुकूमत 5 साल मनसूबाबंदी कर सके। पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। भारत में मसीही बरादरी से बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मणिपुर में सैकड़ों मसीही मर्दों और खवातीन को कत्ल किया गया। भारत की हालिया कार्रवाइयों से मगरबी दुनिया को भी झटका लगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। नताइज मौसूली के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। मुल्क भर के तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को नताइज मौसूली के लिए अलग अलग टैबलेट्स देने का फैसला। प्रिजाइडिंग अफसरान टैबलेट्स के जरिए पोलिंग स्टेशन से नतीजे रिटर्निंग ऑफिसर्स को देंगे। अलामिया जारी। ECP की जानिब से इंतखाबी रूल्स की 18 शिक्कों में भी तब्दीली कर दी गई। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। मुतालिका रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर RO फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने के पाबंद होंगे। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद खान, रुबीना जमील, अफशान तारिक समेत 9 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर दी। खदीजा शाह और आलिया हमजा समेत 55 मुल्जिमान की दरख्वास्तें खारिज हो गईं। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। तमाम मुल्जिमान पर 9 मई को जिना हाउस हमला केस का मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन PTI की पूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ लाहौर में 9 मई समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानतें खारिज करने के इक़दाम को हाई कोर्ट चैलेंज कर रखा है। अटक से अडयाला जेल मुंतकली की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर पेशरफ। अदालत ने फैसला महफूज होने के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 25 सितंबर को मुकदमा सुनेंगे। साइफर केस में भी चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कानूनी राय दे दी। साबिक चीफ जस्टिस और जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत आम शहरियों ने दायर की थी। इंतखाबी टिकटों के इजरा के लिए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड्स का ऐलान। वस्ती पंजाब में टिकटों के इजरा के लिए पार्लिमानी बोर्ड में राजा परवेज अशरफ और फैसल सालेह हयात शामिल। बलूचिस्तान के 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में सादिक इमरानी और साबिर बलोच नामजद। सिंध के लिए पीपल्स पार्टी का 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील। मुराद अली शाह, शहरी रहमान, निसार खोड़ो, अब्दुल कादिर पटेल हिस्सा। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर 3 रोज़ा धरना खत्म। आज गवर्नर हाउस कोयटा के सामने धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने के लिए भी कारकुनों से राय मांग ली। हुकूमत बिजली का बिल मौत का परवाना बनाकर बांट रही है। गरीब के लिए जिस्म और जान का रिश्ता बहाल रखना मुश्किल हो गया। मेरा मसला जरदारी की तरह बिलावल को वजीर आजम बनाना या नवाज शरीफ की तरह मरियम को वजीर आजम बनाने का नहीं। सब सियासी जमातें अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। सिराजुल हक का शुरका से खिताब।
सोशल मीडिया पर झूठ का मुकाबला सच से करना है। समाजी इनकलाब लाने से पहले फिक्री इनकलाब लाना होगा। खालिद मकबूल सदीकी का डिजिटल मीडिया टीम की तश्कील पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब। नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। मुखालफीन से कहता हूँ, हमें हलवा ना समझना। फारूक सत्तार की वार्निंग। मजलूम भी हम और इल्ज़ाम भी हम पर लगता है। लोग झूठ बोलकर अपनी दुकान चमका रहे हैं। हमारा हमसाया चांद पर और कराची के बच्चे गटर में गिर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब।